मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है, सो साधु कोई एक। जो मन पर असवार है, सो साधु कोई एक। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, संत कबीर दास जी मन पर नियंत्रण करते हुए अपनी वाणी में फरमाते हैं, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है, सो साधु कोई एक। ये मन बड़ा बेईमान है, किसी के हाथ नहीं आता। पल में दुनिया घुमा लेता है, पल में दुखी कर देता है, पल में किसी के प्रति ईर्ष्या भावना पैदा कर देता है, तो पल में किसी के प्रति प्यार पैदा करता है। मन के कई अनेक कई प्रकार के मत हैं, मुंह है, जो अलग अलग मुंह से सबको डसता रहता है। कभी लालच में आकर, तो कभी घृणा में आकर, कभी प्रेम में आकर, तो कभी नफरत। इस मन के कहने में कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये किसी का भला ही नहीं करता, ये तो गर्त में गिरा देता है। क्योंकि उसको माया का प्रभाव है, माया साथ में है, माया के साथ मिलके अपने अपने राग गाता रहता है। जो मन पर असवार है, सो साधु कोई एक। कोई विरला ही एक होता है जो इस मन को जीत लेता है। न उसको सुख दुख में कोई फर्क पड़ता है, ना ही लाभ हानि में कोई चिंता सताती है। वो तो पल पल मालिक की मौज में अपने जीवन का निर्वाह करता रहता है कि जैसा भी मालिक तू चलाए, तेरा भाड़ा मीठा लागे। इस प्रकार की भावनाएं उस जीव के मन में आती है। जो मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो निश्चय ही वह साधु बन जाता है। चाहे उसके पास रंग आकर्षण हो न हो, पर आंतरिक चेष्टा साधु वाली ही रहती है। किसी नगर में शांत वातावरण की कुटिया में एक संत रहते थे। अधिकाधिक जिज्ञासु आध्यात्मिक उपदेशों को सुनने के लिए वहां आते थे। एक दिन जब लोभ पर सत्संग चल रहा था, संत जी ने कहा, ये अधोगति के गड्ढे में गिराता है। इसके पंजे में आया हुआ मनुष्य ऐसे कुकर्म कर बैठता है जो मनुष्य के हित के सर्वथा विपरीत है, अर्थात पूरे के पूरे उल्टे गर्त में गिराने वाले। एक जोहरी जो कि आध्यात्मिक सत्संग सुनने के लिए आया था, लोभ के इस प्रसंग को सुनकर बड़ा ही दुखी हुआ, क्योंकि गुरुमुखों, जीव का मन जो रहता है न लोभी ज्यादा रहता है सत्संग की अपेक्षा। सत्संग में भी वह लोभ की भावना रख के आता है कि इससे हमको क्या फायदा मिलेगा। इस प्रकार वह जोहरी आया। जब उसने ये प्रसंग सुना तो अप्रसन्न हुआ और उसने संत जी से इस लोभ को प्रमाणित करने के लिए कहा कि क्या आप बता सकते हैं कि लोभ क्या है, यह अधोगति की ओर कैसे ले जाता है? क्या आप इसका स्पष्ट प्रमाण दिखा सकते हैं? शांत चित्त संत जी ने कहा, क्योंकि संत महापुरुष अक्सर शांत रहते हैं, वे मन को जीत लेते हैं, इसलिए मन की कोई भी बात उन पर हावी नहीं होती। संत जी ने कहा, ए जिज्ञासु, एक दिन तुम अपनी आंखों से लोभ का स्वभाव स्वयं देखोगे। काफी दिन बीत गए, परंतु संत जी उसके प्रश्न का उत्तर देना नहीं भूले थे। अत्यधिक धनी व व्यापारी आदि संत जी के सत्संग में आते और भेंट देते। संत जी ने उनमें से एक जिज्ञासु को लाल लाने के लिए कहा। उस लाल को लेकर संत जी ने अपने पालतू कुत्ते के गले में बांध दिया। प्रायः काफी जिज्ञासु संत जी का उपदेश सुनने आते थे, उनमें वह जोहरी भी था। उस समय वह कुत्ता एक कोने में खड़ा किया गया। अचानक जोहरी ने कुत्ते के गले में कीमती लाल जवाहर देखा। जोहरी को अत्यधिक आश्चर्य हुआ, संत जी ने इतने कीमती लाल को कैसे प्राप्त किया? आश्चर्य तो यह कि इस कुत्ते के गले में डाल दिया। जोहरी अपनी नजर उस लाल हीरे से न हटा सका। अंत में जब सत्संग समाप्त हुआ
और सब लोग वहां से चले गए। तो जौहरी ने बड़ी उत्सुकता से संत जी से पूछा, आपने कुत्ते के गले में क्या बांध रखा है? संत जी ने कहा, यह और कुछ नहीं, एक पत्थर का टुकड़ा है, मैंने कहीं पर इसे पड़ा हुआ पाया था। तब जौहरी ने कहा, मैं इससे भी सुंदर पत्थर आपको ला देता हूँ, आप उसे कुत्ते के गले में बांध दें और उसके बदले में मुझे यह पत्थर दे दे। अस्वीकृति में उन्होंने उत्तर देते हुए कहा, नहीं, यह साधारण पत्थर ही ठीक है, कुत्ते को कहीं प्रदर्शनी में नहीं जाना। वह जो जौहरी था उसको यह मालूम ही नहीं कि ये तो उस संत की रचाई हुई लीला है। जौहरी ने पूरा जोर लगाया, लाल लेने के लिए जैसे तैसे गिड़गिड़ाया, परंतु सब व्यर्थ सिद्ध हुआ। लोभ में उन्मत्त हुआ, वह अपने आप पर काबू न पा सका और संत जी से कहा, क्या आप किसी भी मोल पर यह लाल हीरा दे सकते हैं? संत जी मान गए और उन्होंने कहा, अरे हाँ, तुम यह लाल ले सकते हो यदि तुम कुत्ते के साथ मिलकर भोजन खाओ। लोभ में प्रवृत्त जौहरी ऐसा करने के लिए मान गया। दूसरे दिन सत्संग समाप्त हुआ तो सब लोग अपने घरों की ओर चले गए। संत जी ने दूध चावल मिलाकर पतली पतली खीर बनाई, उसे एक थाली में डाला और कुत्ते के आगे रख दिया। भूख के कारण कुत्ते ने उसे चाटना शुरू किया। संत जी के कथना अनुसार जब जौहरी ने कुत्ते के साथ खाने के लिए उसमें हाथ डाला तो संत जी ने झट से हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुमने स्वयं देख लिया कि लोभ किस सीमा तक मनुष्य को आचरणहीन बना देता है। आज तुम लोभ के वशीभूत कुत्ते के जूठे पात्र में खाने को तैयार हो गए। जब तुम दुनिया से जाओगे तो क्या धन संपत्ति तुम्हारे साथ जाएगी? जौहरी अपने किए पर बहुत लज्जित हुआ, उसे बड़ी ही शर्म आने लगी। वह संत जी से क्षमा मांगने लगा और क्षमा मांगते हुए उसने ये दृढ़ निश्चय किया कि भविष्य में ऐसे अनुचित ढंग से काम नहीं करेगा। दृश्यमान सौंदर्य युक्त मनमोहक सांसारिक पदार्थ हमेशा सत्य पथ से हटाते हैं, गिरावट की ओर ले जाते हैं, और जब मनुष्य इस भ्रम जाल में फंस जाता है तो वह जन्म मरण के चक्र में फंसता रहता है। संत महापुरुष सांसारिक कामनाओं की तुलना उस हरी भरी विषैली वनस्पति से करते हैं जिसका रूप रंग सुगंध गुलाब के फूल के समान होते हैं, परंतु उस प्रत्येक पौधे के भाग में विष भरा होता है। अज्ञानी जीव इंद्रिय रस भोगों में लिप्त होने के कारण सरलता से उस गड्ढे में गिर जाते हैं और फिर काल का ग्रास बन जाता है, क्योंकि काल उसको ऐसे नहीं जकड़ सकता। जब वह संत महापुरुषों की शरण में होता है, उसको जकड़ने के लिए उसे मोह माया में लिप्त कराना होता है, उस जीव उस प्राणी को। जब जीव संत सद्गुरु से विमुख हो जाता है, महापुरुषों से विलग हो जाता है, तब उसे काल माया अपने चक्र में फंसा देते हैं। उनके लिए तो यह आसान काम हो जाता है। इसके लिए संत महापुरुष हमारे बड़े ही दयालु पर उपकारी श्री परमहंस गुरु महाराज जी बार बार चेताते हैं, गुरुमुखों नाम की कमाई करो, 5 नियम करो, 2 घंटे भजन अभ्यास अवश्य करो, क्योंकि संत महापुरुषों के पास दूरदृष्टि होती है। उन्हें ज्ञात होता है कि जब जीव संतों महापुरुषों से विमुख होता है तो काल माया के चक्र में फंस जाएगा। उस काल माया के चक्र से बचाने के लिए ही संत महापुरुष बार बार चेताते हैं, सावधान करते हैं, ए जीव जाग जा, अभी भी समय है, संभल जा, नाम की कमाई कर, 2 घंटे भजन अभ्यास अवश्य कर। श्री पंचम महाप्रभु जी ने जो 5 नियम बताए हैं, उन नियमों की अवश्य पालना करो। इसी में ही सब गुरुमुखों की भलाई है। जब गुरुमुख जीव इन नियमों से दूर हो जाते हैं, नाम में मन नहीं लगाते हैं, केवल और केवल व्यापार करते रहते हैं, काम धंधे करते रहते हैं, इधर उधर में अपना समय व्यर्थ गंवा देते हैं, तो वह गर्त में जाके गिरते हैं, क्योंकि मन उन पर वशीभूत हो जाता है। मन के वशीभूत होने के कारण ही वे दुख के घेरे में आ जाते हैं। और महापुरुष जो कि दयालु हैं, जब हम उनकी शरण में जाते हैं तो हमारा हाथ पकड़कर हमें संभलने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं, अपना आशीष प्रदान करते हैं कि गुरुमुखों चाहे लाख गलतियां करो,
किंतु फिर भी महापुरुषों के शरण में आओ, क्योंकि उनसे ही उद्धार होगा जीव का। काल माया के चक्र से अगर तुझे बचना है तो महापुरुषों की शरण ग्रहण करना अति आवश्यक है। अतः गुरुमुखों से बार बार निवेदन है कि माया के फंदे से बचो, माया के बहकावे में ना आओ। महापुरुषों ने 5 नियम और 2 घंटे भजन अभ्यास बताए हैं, उनकी कमाई करो और अपने जीवन को खुशहाल बनाओ। इसी में ही सबकी भलाई और सब महापुरुषों की प्रसन्नता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, हमारा आज का प्रश्न है, श्री आनंद शांति भवन कौन से श्री गुरु महाराज जी की याद में निर्मित किया गया है? जय सच्चिदानंद जी लिखते हुए अपना जवाब अवश्य दें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।